जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज जनरल कॉम्पिटिटिव RS अग्रवाल का चैप्टर टाइम एंड वर्क का थर्ड वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और बीच में आप है जो इस वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो साबित होने वाला है। ये सभी एग्जाम में जो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और जो आपको देखने के बाद इस वीडियो का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप है जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, आप है जो इस वीडियो को जो अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो अल्टरनेटिंग से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखिए, आज बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो पिछले दिन आपको है जो क्वेश्चन नंबर RS अग्रवाल मैथ कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन नंबर 18 तक करवा दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 19 करवाने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखिए कह रहा है ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन में, ये है जो 36 दिन में करता है, 36 दिन में करता है। B इस कार्य को B है जो 54 दिन में करता है। तो B इस कार्य को 54 दिन में कर रहा है। निकाल रहा है C है जो इस कार्य को 72 दिन में करता है। 72 दिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि TW का मतलब ये टोटल वर्क 36, 54, 72 का एलसीएम निकालेंगे। 36, 54, 72 का एलसीएम हो जाएगा 216 हो जाएगा। 216 हो गया। तो 216 जो हो गया टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया। अब देखिए इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये 36 दिन में करता तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए 36 में 216 में 36 से भागा देंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 बार में कटेगा। तो ये जो है एक दिन में जो 6 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। इसी तरह से 216 में 54 से भागा देंगे तो 4 चौक 16, 4 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। C 72 दिन में करता है टोटल काम 216। तो 216 में 72 से भागा देंगे तो 2 3 6 3 यूनिट प्रतिदिन करेगा C। तो आगे क्या कहता है, मैं पूरा कर सकता है, इतना दिन में कर सकता। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखिए ए ने जो काम समाप्ति से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 8 दिन काम किया, समाप्ति से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो 6, एक दिन में जो 6 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 8 6 का 48 काम करेगा। तो 8 6 का 48 काम कर दिया है। कह रहा है इसमें ए ने जो काम छोड़ दिया, कह रहा है इसमें कि तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। समाप्ति होने से 8 दिन है जो पहले ए ने काम छोड़ दिया, तथा काम समाप्ति होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो देखिए समाप्ति होने से पहले 12 दिन पहले जो बी ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 12 चौ 48 हो जाएगा। 48 हो गया। अब देखिए 48 जब हो गया तो समाप्ति से जब लास्ट में जब छोड़ के जाता है तो इसको कहते हैं क्या, लास्ट में जब समाप्ति से अंतिम है, जो अंतिम में छोड़ के जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उस स्थिति में जितना काम किया उसको जोड़ के और टोटल जो वर्क में जोड़ देते हैं। तो देखिए 216 टोटल वर्क है, 216 टोटल वर्क है और इतना काम किया है। तो 48 और 48 काम कितना कर दिया, दोनों ए और बी 48 जो 96 काम कर दिया। तो 216 में 48 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 96। तो यहाँ पे 216 प्लस हो जाएगा 96 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ते हैं जब समाप्ति से कोई भी व्यक्ति है जो काम करके और छोड़ देता है तो उस स्थिति में काम करवा के उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए इतना हो गया। और उस स्थिति में कह रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया। तो सी ने कितने दिन काम किया, अब उस स्थिति में तीनों का एफिशिएंसी रखते हैं। 6 4 10 3 13, तो यहाँ 13 से डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा सी ने जो काम किया उसी का निकल जाएगा। 6 6 हो जाएगा 12 और हो जाएगा 9 1 10 और 1 11 और 2 और हासिल हो जाएगा 1 3 बटा 13 और 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा।
और 26 से 31 में से 26 घटेगा तो 5 और 2 हो जाएगा 52, तो 13 चौके 52। अर्थात है जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 दिन में। सी है जो 24 दिन में कह रहा है इसमें कि सी ने कितने दिन काम किया, तो कह सकते हैं सी ने 24 दिन काम किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 के बाद 20 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 क्या कहता है इसको समझते हैं। ए तथा बी ने मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखिए ए प्लस बी मिलता है तो 12 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा है इसमें कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी इसे 16 दिन में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। यानी ए है जो काम किया पहले 5 दिन, बी काम किया पहले 7 दिन, उसके बाद जो शेष कमा बचा उसको सी ने 13 दिन में इसको काम पूरा कंप्लीट कर लिया। तो सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा जब बताना है। तो देखिए ए ने पहले इस पर जो 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य। देखिए ए ने 5 दिन काम किया और बी ने इसे 7 दिन काम किया, तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम, तो ए तो 5 दिन कर लिया, तो बी इसमें भी आ गया और ए के साथ में भी 5 दिन काम किया। लेकिन बी यहाँ 7 दिन काम किया, तो यहाँ 5 दिन ए के साथ काम कर लिया, तो 2 दिन और करेगा बी है जो सी के साथ काम, तो प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम हो जाएगा। ए प्लस बी ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया। देखिए ए ने 5 दिन तक काम कर लिया, बी में भी ए शामिल है 5 दिन तक काम किया, लेकिन बी 7 दिन तक करता था। बी ने जो 5 दिन तक काम कर लिया ऐसे, तो 7 दिन तक किया काम, तो बी ने सी से जो 2 दिन काम किया मिलकर तो 2 काम यहाँ से और 5 काम यहाँ 7 दिन कर लिया। बी ने सी से सी ने जो बी के साथ 2 दिन काम कर लिया, लेकिन यहाँ 13 दिन में सी करता था, तो सी अब करेगा कितना दिन में, तो बी 2 दिन तो कर लिया यहाँ तक काम, बी से मिलकर है जो 2 दिन तक काम कर लिया सी, तो अब जो करेगा 13 माइनस 2 घटा देंगे, तो 11 दिन में सी काम करेगा। तब लिखेंगे प्लस सी का 11 दिन का काम इक्वल टू काम अपने आप में 1। अब देखिए इसको बनाते हैं। ए प्लस बी 5 दिन, ए प्लस बी कितना दिन में करता था 12 दिन, हो जाएगा 5/12 प्लस बी प्लस सी कितना दिन तक काम किया 2 दिन, लेकिन बी प्लस सी कितना दिन में काम करता था 16 दिन में, तो 2 हो जाएगा 16 प्लस उसके बाद सी का 11 दिन का काम, तो सी इंटू 11 इक्वल टू काम बराबर में 1। अब इसको काट सकते हैं, 2 8 16, अब बच गया सी में 11 से गुना, तो लिख सकते हैं 11 सी इक्वल टू लिख सकते हैं 1। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लेंगे, 5/12 बाएं साइड में प्लस में और राइट साइड में जाएगा तो माइनस में, तो 5/12 हो जाएगा। 1 यहाँ बच गया, तो 1/8, 1/8 किस में प्लस में है, तो राइट साइड में ही भेज जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 12 वाट कैल्शियम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 में भागा देंगे 1 से, तो 24 से कम 24 में गुना कर देंगे 1 से, 24 हो जाएगा। 12 दूना 24, 2 हो जाएगा और 2 5 10 माइनस 10 हो जाएगा। 8 3 24 से और 3 में 1 से गुना 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 सी इक्वल टू 24 में से लिखेंगे 24, उसके बाद 10 3 13 हो जाएगा, माइनस में 13, उसके बाद नीचे हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा 24। अब इसके बाद देखते हैं 24 में से घटा देंगे 13, तो मिल जाएगा 11 मिल जाएगा।
तो इसमें से घटाएंगे 13 तो 11 मिल जाएगा, नीचे है 24। तो देखिए 11 से 11 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा c इज इक्वल टू 1/24। 1/24 हो जाएगा, नीचे से ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा c है जो काम को करेगा 24 दिन में, c इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो पूछा था c है जो इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा, पूछा था c अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो c है जो इस काम को 24 दिन में करेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 24 डेज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, ए है जो अकेला एक कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए 10 15 टोटल दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क होगा 10 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा, टोटल वर्क 30 हो गया। अब 30 हो गया टोटल वर्क, तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 10 दिन में ये करता है तो 30 काम कितना दिन में करेगा, तो 3 यूनिट प्रति दिन हो जाएगा। अब हो जाएगा 15 दिन में बी करता है तो 30 काम 2 यूनिट प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन 2 यूनिट करेगा। तो कह रहा है आगे क्या समाप्त कर सकते हैं, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे, यानी कह रहा है कि ए आएगा तो बी नहीं आएगा और बी आएगा तो फिर ए नहीं आएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो पहले कह रहा है इसमें कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे तथा ए आराम करता है, तो ए आराम किया, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर इस तरह से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा। तो देखिए ए आएगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, फिर बी आएगा तो 2 काम करेगा, फिर ए आएगा 3, फिर बी आएगा 2, फिर ए आएगा 3, फिर बी आएगा 2, फिर ए आएगा 3, फिर बी आएगा 2। काम कितना करना है, 30 काम करना है। देखिए 2 दिन में 5 काम हो गया, फिर 2 दिन में 5 10 काम हो गया, फिर 2 दिन अगला 1 मिनट 1 दिन में हो गया, यहाँ पे 1 दिन छोटा काम करता है तो 2 दिन में 5 काम हो गया, फिर अगला 2 दिन में 5 काम हो गया, तो 2 2 4 दिन में 10 काम हो गया, तो 8 दिन में 20 काम हो जाएगा। तो 8 दिन में 20 काम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आएगा बी के बाद फिर ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। देखिए यहाँ समाप्त हुआ 2, तो उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। तो देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, काम 30 तक होना चाहिए। 3 2 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25, इसके बाद फिर आएगा ये, उसके बाद फिर आएगा बी, उसके बाद ए आएगा 3 करेगा, बी आएगा 2 करेगा। देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन, 3 2 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30 काम हो गया कंप्लीट, 1 दिन में हो गया, तो हो गया 12 दिन में, 12 दिन में 12 डेज में 30 काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया बेसिक से। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो 100% आपका सही होगा। इसका दूसरा तरीका से बता देते हैं शॉर्ट में। तो शॉर्ट में बताएंगे, एक दिन ये आएगा और एक दिन भी आएगा, तो 2 दिन में काम कितना हो गया, 3 2 5 काम हो गया, 5 काम। हमको ध्यान देना है 30 काम करना है, तो कौन सा अंक में 5 से गुना करेंगे 30 बन जाए, तो 6 से करेंगे, तो 6 से इसमें भी गुना कर देंगे, तो 6 दूना हो जाएगा 12 दिन और हो जाएगा 5 6 30 काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया शॉर्ट हो गया, इस शॉर्ट का ट्रिक्स हो गया, 12 दिन में 30 काम हो गया और यहाँ 12 दिन में 30 काम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 22 पे आते हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। 22 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 22 पे आते हैं। 22 कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है, 16 दिन हो गया, समाप्त कर सकते हैं।
जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 डेज हो गया। अब देखिए टोटल वर्क निकाल देंगे, TW, यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा, 16 और 12 का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए एफिशिएंसी निकाल देंगे, 48 में 16 से भागा देंगे तो 16 3 48, तो 3 यूनिट प्रतिदिन एक करता है। 48 में 12 से भागा देंगे तो 12 से 48, 4 यूनिट प्रतिदिन भी करता है। आगे कहता समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य को आरंभ करता है, देखिए ये है जो कार्य को आरंभ करता है, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करता है। कर ए ने कार्य को आरंभ करता है तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी कार्य करे। तो देखिए एक के बाद फिर है जो बी आता है, क्योंकि छोड़ा छोड़ी के बात हो रहा है यहाँ पे, तो एक दिन छोड़कर आता है बी आता है, तो एक दिन आता है तो एक दिन बी आता है। तो देखिए ए एक दिन आएगा तो पहला दिन कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। उसके बाद बी आएगा तो कितना काम करेगा, तो बी है जो 4 काम करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक दिन और एक दिन, एक दिन एक दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन में काम कितना हो गया, 4 3 7 काम हो गया। हमको ऐसा अंक से गुना करना है जो 48 के आसपास आए, ज़्यादा नहीं आए, 48 के आसपास आए। साथ में ऐसा अंक से गुना करना है जो 48 के आसपास आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 छक 42, 7 49, ज़्यादा रहा तो यानी 7 छक वाले 6 से गुना करते हैं। तो जब 6 से राइट साइड में गुना किए तो 6 से लेफ्ट साइड में भी गुना कर देंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, 12 डेज हो जाएगा। अब यहाँ 7 छक हो जाएगा 42, 42 काम हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ हमको काम करना है कितना, तो काम करना है 48 काम करना है। 12 दिन में जो काम हो गया 42, तो 12 दिन में हो गया काम 42 काम हो गया है, 42 काम हो गया है। अब फिर किसका बारी है, फिर आएगा ए, तो ए आएगा तो एक दिन तो एक दिन यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद एक दिन आएगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 3 हो जाएगा। 42 दिन कितना मिलेगा, 45 मिल जाएगा। 12 दिन अब एक दिन कितना हो जाएगा, 13 दिन हो जाएगा, 13 दिन हो जाएगा। 13 दिन में कितना हो गया काम, 45 काम हो गया। काम कितना काम करना है, काम कितना करना है, 48 काम करना है। काम कितना हो गया, 45 काम हो गया। एक दिन हुआ, 13 दिन हुआ। अब देखिए एक दिन कौन आया, 3 काम किया, कौन, ए आया जो 3 काम किया। आपकी किसका बारी है, बी का बारी है, तो एक दिन और आएगा, लेकिन काम कितना हो चुका है, 45 काम हो चुका है। काम करना है कितना, 48, 48 काम करना है। 48 में से 45 काम घटाएंगे, वो बचेगा शेष काम। तो 48 में से 45 घटेगा, 3 जो बच रहा है शेष काम बच रहा है, तो कौन करेगा, बी करेगा। तो देखिए बी एक दिन में करता है 4 काम, लेकिन काम तो यहाँ 3 बच रहा है, काम कर रहा है एक दिन में 4। तो देखिए 13 दिन हो गया, बी करेगा 4 काम करेगा, काम बच रहा है कितना, तो 48 में से घटा देंगे, 48 में से घटाएंगे 45, तो 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है, 3 ऊपर लिखेंगे। लेकिन ए का क्षमता कितना है, 4, तो 4 से यहाँ पे भागा दे देंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 48 काम को करने में जो ए और बी का जो अल्टरनेटिंग जो समय लगेगा वो लग जाएगा 13.3/4 दिन लग जाएगा, 13.3/4 दिन लग जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 13.3/4 दिन आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए तथा बी, ए कोमा बी कोमा सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन में करता है। ए है जो 11 दिन में करता है, फिर कह रहा है बी से 20 दिन में करता है, तो बी हो गया 20 दिन। उसके बाद कह रहा है सी है जो 55 दिन में करता है, सी हो गया 55 दिन, 55 दिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल काम निकाल लेंगे, 11, 20, 55 का जो एलसीएम होगा वो टोटल काम हो जाएगा। 11, 20, 55 का एलसीएम हो जाएगा 220 एलसीएम हो जाएगा। टोटल
काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 220 में 11 से भागा देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 11 दूना 22 यानी 20 जगह यूनिट प्रतिदिन। अब यहाँ से 20 से 220 में 20 से भागा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 यूनिट हो जाएगा प्रतिदिन। अब हो जाएगा 55 में 220 में 55 से जो भागा देंगे तो 5 चौके 20, 4 यूनिट प्रतिदिन, 4 यूनिट प्रतिदिन हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, कह रहा है इसमें समाप्त कर सकते हैं तीनों ABC यदि A के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए कह रहा है इसमें यदि है जो A के साथ एक दिन B, A के साथ एक दिन B यानी A के साथ एक दिन B कर रहा है, फिर उसके बाद A के साथ B हट रहा है तो C कर रहा है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, समझना यहाँ पे। यदि A के साथ एक दिन B करता है तो साथ में कर रहा है एक दिन B, तो देखिए A के साथ कर रहा है एक दिन B, जब B हटता है तो फिर कर इसमें कि A कंटिन्यू करता है, A के साथ एक दिन B किया, उसके बाद कह रहा है अगले दिन C करता है, A के साथ कर रहा है अगले दिन C, तो देखिए एक दिन और एक दिन, 2 दिन हो जाएगा यहाँ से। A और B का एफिशिएंसी कितना है 20 और 11 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब A और C का एफिशिएंसी कितना है, A का एफिशिएंसी 20 है और C का एफिशिएंसी 4 है, तो 20 और 4 हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखिए एक दिन और एक दिन, 2 दिन, एक दिन एक दिन, 2 दिन, 2 दिन हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया 31 और 24, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 4 1 5, 5 हो गया और 3 2 हो गया 5, 5 हो गया, यानी कि 2 दिन में कहीं न कहीं 55 काम हो चुका है, 55 काम हो चुका है। अब देखिए करना क्या है, 55 काम हो चुका है, करवाना काम है कितना 220, 55 में एक ऐसी संख्या से गुना करना है जो 220 से कम हो या 220 हो सकता है। देखिए 55 में ऐसी संख्या से गुना करना है जो 220 हो सकता है या फिर 220 से कम हो, तो 55 में 4 से अगर गुना करते हैं तो देखिए राइट साइड में 4 से गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी 4 से गुना करेंगे तो मान में अंतर नहीं होगा, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 हो गया 22। देखिए 220 काम था, 220 काम यहाँ पे हो चुका है 4 से गुना करने पर, 4 दूना 8, ये हो गया 8 दिन, इन्हें दिन का सूचित करेगा और इस साइड में है जो काम का सूचित करेगा। काम करवाना था 220 काम हो चुका है कितना दिन में 8 दिन में। देखिए कहीं न कहीं इस क्वेश्चन का जो आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन, 8 दिन में टोटल 220 काम हो जाएगा। तो इसी तरह से जो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो पे जुड़े रहे और है जो आपका सॉल्यूशन है जो टाइम एंड वर्क का टोटल देने का 100% है जो प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा होगा, हमें उम्मीद और विश्वास यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए कंटिन्यू, और जो अच्छा लगने लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट दिन आपको टाइम एंड वर्क का है जो क्वेश्चन 23 के बाद आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो आइए नेक्स्ट दिन आपको